दोस्तों, खूबसूरत मलाना गांव और मैं आपको ये दिखा रही हूँ पूरा गांव का दृश्य। वो बहुत ही सुंदर है और हम आए हैं थोड़े हाइट में और हाइट से मैं आपको दिखा रही हूँ मलाना गांव। और ये जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे देव कार्य हो रहा है। हमारे राजा गेपन का रथ तैयार हो रहा है अभी। तो अब हम आए हैं थोड़े हाइट पे और मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपको ये गांव कैसा दिखता है हाइट से। काफ़ी बड़ा गांव है दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूं मलाना विलेज और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये पूरा मलाना गांव है। और आज मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा मलाना गांव के बारे में आपको बताऊंगी। और हमारे आराध्या देव राजा घेपन जी आज कल यहाँ पे आए हुए हैं और अभी देव कार्य चल रहा है। तो बने रहे इस ब्लॉग में दोस्तों। राजा घेपन का रथ तैयार हो गया है और आज उठाएंगे मलाना निवासी राजा घेपन को। और ये देखिए राजा घेपन अपनी पूरी शक्ति में आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब राजा घेपन लाहौल से निकलते मलाना यात्रा पे तो उस टाइम पे राजा घेपन के केवल छड़ी आता है। और जब वो यहाँ पे आते हैं मलाना में तो मलाना निवासी एक रथ को रेडी करते हैं। और रथ रेडी करने के बाद सबसे पहला काम मलाना वासियों का होता है कि राजा घेपन को अपने कंधे पे उठा के सारे मलाना के जितने भी देवस्थल हैं जहाँ पे राजा घेपन जाना चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं और अपनी कई इच्छाएं जाहिर करते हैं। कई बार कई चीज़ों से वो नाखुश होते हैं, गांव वाले के कई डिसीजन से वो नाखुश होते हैं तो उनको वो आदेश देते हैं कि आपने क्या करना है, कहाँ पे आपसे गलतियां हो गई उसको उसका सुधार कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये देव शक्ति और इसका सुंदर नज़ारा जो हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक आस्था की भावना पैदा करता है। बहुत सारे लोग देखिए इस भव्य देव मिलन में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है राजा घेपन और ये जो आए हैं मलाना में। मलाना का जो देवता है जम्बलू ऋषि, वो इनके बड़े भाई लगते हैं और वो हमेशा हर 12 साल के बाद मलाना आते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। और जब यहाँ आते हैं तो कई इच्छाओं के बारे में वो अपना विचार रखते हैं। इस साल राजा घेपन 9 साल के बाद आ रहे हैं। लाहौल से उसने अपनी यात्रा शुरू की और रोहतांग क्रॉस करके वो मनाली होते हुए हडिम्बा देवी से मिलन करने के बाद चंद्रखनी जोत से होते हुए वो मलाना गांव में पहुंचते हैं। और यहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है मलाना निवासियों के द्वारा, क्योंकि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। जब भी राजा घेपन का मन करता है जाने के लिए, 12 साल से पहले वो कभी भी जाते हैं। जैसे इस बार कहा कि मुझे मलाना ले चलिए तो लोगों ने मलाना यात्रा का प्लान किया और अब देख सकते हैं किसी देवस्थल पे गए हुए हैं अभी राजा घेपन जी। और पूरे गांव में जितने भी देवस्थल हैं वो वहाँ जाते हैं और उनसे वो देखते हैं और वहाँ से मिलन करने के बाद दूसरे देवस्थल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं दर्शन करने के लिए। और अभी राजा घेपन चल रहे हैं। ये रेणुका माता का मंदिर है जो बहुत प्राचीन है मलाना गांव में और इसकी अपनी एक आस्था है। और अब इससे मिलने के लिए राजा घेपन जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का हजूम है यहाँ पे। और मलाना निवासी यों का जो जितना आस्था राजा घेपन के प्रति मैंने देखा है, पहली बार मैं ये महसूस कर रही हूँ कि वाकई में शक्ति तो है, देव शक्ति ज़रूर है, ज़रूर है। और ये देखिए नया मंदिर बनाया है मलाना वासियों ने, ये देखिए अभी बनाया कुछ टाइम पहले।
इस समय राजा गेपन उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ पे मलाना निवासी आखिरी फैसला लेते हैं। किसी भी चीज़ का फैसला यहाँ पे सुनाया जाता है और उसको आखिरी माना जाता और ये फैसला लेता है यहाँ के जम्बलू देवता जो आराध्य देवता है यहाँ का, और उसी के फैसले को आखिरी माना जाता है। और पूरे मलाना में जम्बलू ऋषि का ही मतलब कानून को सर्वोपरि माना जाता है और वासियों को उसके कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और जैसे कि आप अभी शाम का समय हो रहा था, मैंने देखा बहुत सारे मौलाना के जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पे बैठे थे, गपशप लड़ा रहे थे, अपने फ्रेंड सर्कल से मिल रहे थे। और मैंने किसी से पूछा क्या आप लोग ऐसे बैठते हैं? तो उन्होंने कहा हम रोज़ शाम को इकट्ठे होते हैं और अपने गप्पे-शप्पे लगाते हैं। और ये लोग बहुत बिंदास थे। और मैंने एक चीज़ नोट किया, इन्होंने एक ही तरह की टोपी पहनी हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने एक जैसी टोपी क्यों पहनी हुई है? तो उन्होंने बताया कि ये मलाना टोपी है, मतलब वाइट कलर की टोपी, और ये ऊन का बना हुआ टोपी मुझे लगा। और ये देखिए ये भव्य मंदिर है जम्बलू देवता का, और यहाँ पे राजा घेपन जी बैठे हुए हैं। और अभी चल रहा मलाना के बुजुर्गों की मीटिंग, और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। और वो इसलिए रखा गया है कि ताकि जितने भी लोग देवता के साथ आए उनको रहने का, खाने का अच्छा सा इंतज़ाम होना चाहिए। वो हर दिन शाम को ऐसी मीटिंग करते हैं ताकि लोगों को अच्छे से सुविधा मिल सके। मलाना यात्रा में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट किया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इन लोगों ने खुले दिल से हमारी सेवा की, हमें रहने का सारा प्रबंध किया। और बहुत सारे लोग आए थे और सभी लोगों को इन्होंने अच्छे से रखा अपने वहाँ पे। मौलाना में बहुत कम पुराने घर थे, बाकी सारे नए घर देखे मैंने। अभी वो घड़ी आ चुकी है जब राजा घेपन अपने लाहौल की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए मलाना निवासी अपने सारे साजो सामान, जो देवता के जितने भी साजो सामान थे उसको लेकर के राजा घेपन को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी क्योंकि अभी राजा घेपन जी यहाँ से विदा लेके अपने लाहौल की ओर प्रस्थान होंगे। और यहाँ के जितने भी ये जो वाद्य यंत्र हैं वो सारे मलाना निवासी एक एक करके लेके आते हैं। कहते हैं कि जम्बलू देवता का यही एक प्रतीक होता है और इसी प्रतीक को वो लेके आते हैं। और ये देखिए इकट्ठे हो रहे हैं मलाना के लोग अपने वाद्य यंत्रों को। अब वो विदाई की घड़ी आने वाली है। कुछ ही क्षणों में राजा घेपन जी अपने बड़े भाई से विदा लेके अपने जगह लाहौल की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है इस महाविदाई को देखने के लिए। और
इस टाइम पे राजा घेपन जी आ गए हैं और ये विदाई लेने के लिए आ गए हैं और ये आ गए हैं राजा घेपन जम्बलू देवता के पास और इनसे कह रहे हैं कि अब मुझे विदा कीजिए और मैं चल पड़ा हूँ और आने वाले 12 साल के बाद मैं आप लोगों के पास फिर से आऊँगा। और इस भावुक क्षण को कैद करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और दोनों भाइयों का ये विदाई देखने के लिए लोगों की आंखें भर आई है और दिल भर आया है कि कैसे ये विदाई होने वाली है थोड़ी देर के बाद और ये बार बार जाके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राजा घेपन मिल रहे। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि राजा घेपन जी आज नहीं जा रहे हैं। आज जम्बलू देवता उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वो आज भी यहाँ पे स्टे करेंगे और तो हमें तो बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ स्टे करके और ये जम्बलू देवता का भंडार है। यहाँ पे साजो सामान रखा जाता है और अब हम चल पड़े हैं मलाना से खूबसूरत मलाना को बाय बाय करके अपने घर की ओर। ये वो लोग हैं जिनके घर पे हम रुके हुए थे। इनके 2 बच्चे थे, वो बहुत ही शरारती थे। हम हमेशा इनको मिस करेंगे और बहुत ही इन्होंने हमारी सेवा की। दोस्तों अब हम चल पड़े हैं वापस मलाना से घर की ओर और आज हमारे राजा घेपन जी रेस्ट कर रहे हैं। उनको मलाना वालों ने रुका दिया है आज के दिन और पर हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम चल पड़े हैं घर की ओर। बहुत सारे लोग घर की ओर चल पड़े हैं आज। बाय बाय मलाना। दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।